कस्तूरी अवस्थी मैम जुड़ी हुई हैं, आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। आप लगातार विद्यालय नेतृत्व को लेकर, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर और विशेषकर जो है प्रारंभिक शिक्षा में जो सामुदायिक सहभागिता है, उसको लेकर आप लगातार नवीन और नवाचारी काम करती आई हैं। तो मैम आपका स्वागत है और आप महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है समाज में, विद्यालय शिक्षा में, तो निश्चित रूप से हम लोग आपको सुनकर प्रेरित होंगे। मैम आप सादर आमंत्रित हैं, डॉक्टर कस्तूरी अवस्थी। So much. In fact, जब पहली बार मुझे इस विषय पर बात करने के लिए कहा गया तो मैं इनकार कर रही थी और मैंने कहा कि मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगी। फिर सर्वेंद्र सर का नाम लिया और उनकी दुहाई देते हुए मुझे कहा कि नहीं, आपको बात करनी है। मैं इसलिए मना कर रही थी और शायद मैं पहली बार महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि ये आखिरी बार हो। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि महिला एवं बालिका सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं तो मुझे वहां पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है कि एक पेट्रियार्कल सोच से हम ये बात कहते हैं कि हम उनका सशक्तिकरण करेंगे, विच इज टू से कि वो खुद अपने आप में सशक्त नहीं है, वो खुद अपने लिए नहीं कर सकती, हमको कुछ करना है, हमें उनके लिए, बिकॉज हम कभी भी पुरुष सशक्तिकरण की बात नहीं करते। और अगर यहाँ पर जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुरुष वर्ग से, मैं अगर या किसी भी वर्ग से मैं पूछूंगी कि चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, है ना, हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में अगर हमारा हाथ थामने वाला कोई न होता, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं या हमारे शिक्षक हैं, तो शायद हम में से कोई भी सशक्त नहीं हो पाता। तो केवल महिला की बात क्यों कर रहे हैं हम? पर महिला सशक्त इसलिए नहीं हो पाई, जो अभी मैम ने बात करी, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उनको हतोत्साही करते हैं। वो अपने आप में सशक्त होने के हो सकती हैं। हम हिमानी मैम से सुन रहे थे, गजब इंस्पिरेशन देते हैं वो और एक गजब मोटिवेशन लेकर आए हैं वो। उन्हें भी शायद कहने वाले बहुत होंगे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, या आप इतना ही कर सकते हैं। एज शी राइटली सेड कि जब हम विजुअली चैलेंज्ड बच्चों की बात करते हैं तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि उनको म्यूजिक या आर्ट या ऐसा कुछ करवा दो, मैथमेटिक्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जेंडर को ज्यादातर बाइनरीज में सोचते हैं और ये तब नहीं होता जब व्यक्ति समाज में आता है, ये तब से शुरू होता है बाइनरीज में देखना जब बच्चा बॉर्न होने वाला होता है। सो इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न हमारी सोच बाइनरीज में हो जाती है। बेटी होगी तो क्या क्या होगा और बेटा होगा तो क्या क्या होगा। और उन बाइनरीज को धीरे 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 हम इतना स्ट्रेंथन करते जाते हैं कि ग्रेजुअली वो सोच उस बच्चे में भी धीरे धीरे ग्रो होती जाती है। तो उनका प्रत्येक एक्शन, मैं एक बहुत अच्छी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप उस मूवी को जरूर देखें। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, लाइक अ गर्ल, हॉलीवुड की है, मतलब इंग्लिश में है, बट वो बहुत बेहतरीन इस बात को बताते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे केजी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को वो डायरेक्टर शूट करती हैं और शूटिंग के में एक ही चीज उनसे पूछा जाता है। जैसे छोटी सी केजी की बच्ची आई तो उसे पूछा गया कि लड़की की तरह हंसिए, एंड शी डज दैट। फिर उसी से पूछा गया लड़के की तरह हंसिए, एंड शी डज दैट। ऐसी अलग अलग क्रियाएं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप बच्चों को करने के लिए कही गई, लड़की की तरह और लड़के की तरह। अब ये जो सोच है, छोटी सी बच्ची जो 3 साल की 4 साल की प्री प्राइमरी की है, उसमें कहाँ से आई कि लड़की की तरह करना अगर ऐसा होता है और लड़के की तरह करना ऐसा होता है। परहैप्स हम ग्रेजुअली वो जो बाइनरीज हमारे समाज में इतनी डीपली रूटेड हैं, इतनी ज्यादा दृढ़ीकरण उनका हो चुका है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली ब्रेक देम। और इसलिए मेरे
मेरे मन में जो समाज की संकल्पना है, वहां पे हमें महिला सशक्तिकरण हमको करने की जरूरत नहीं है। वो सशक्त हैं, खुद कर सकते हैं अपने लिए, खुद चुन सकते हैं अपना जो भी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। बस हम वो जो चुनते हैं वहां पर उनके चुनाव पर हम भरोसा रखें, और वो जो करना चाहते हैं, जिस तरीके से अपनी जिंदगी तय करना चाहते हैं। हाँ, एक घर के सदस्य, एक शिक्षा में जुड़े हुए एल्डर या शिक्षक या इनके वो होने के नाते, जैसे हम किसी भी बालक को, है ना, या जैसे हम किसी भी परिवार के सदस्य को एक विजडम, एक वाइज एडवाइस देते हैं, अगर आपको कहीं लगता है वो, तो वो आप दे सकते हो, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बट आई डोंट थिंक कि हमको इस प्रकार से व्हेन वी टॉक ऑफ सशक्तिकरण, परहैप्स हम, मुझे लगता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो खुद से अभी भी नहीं कर सकते, तो हमको कहीं ये जरूरत है। तो मानसिकता अगर कहीं भी बदलने की जरूरत है तो दोनों लेवल्स पे। ऑफ कोर्स मेल माइंडसेट बदलने की जरूरत है, बट ऑल्सो फीमेल माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूसरे जेंडर से नहीं आता, यानी मेल से नहीं आता, फीमेल से भी इक्वली आता है। घर की महिला ही घर की महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी। जब बच्ची से ये कहा जाता है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, इट्स नॉट द मेल, it's the mother who will do that, or it's the mother-in-law who will do that, or it's the grandmother who will do that. अक्सर ये देखा जाता है परिवारों में। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल मानसिकता फीमेल्स में भी हो सकती है, और वो मानसिकता आप क्योंकि देखते आए हो और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कॉलेज की बात है, जब मैं पढ़ती थी खुद, तो हमें एक इंटर्नशिप में ये कार्यक्रम दिया गया था। प्रोग्राम मतलब हमारा एक प्रोग्राम था इसी प्रकार का, महिला सशक्तिकरण का। एंड आई रिकॉल वन इंसिडेंट सो स्ट्रांगली कि एक विमेन को उनके हस्बैंड ने, इट वाज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो हम लोग बेसिकली सर्वे कर रहे थे, एंड शी वाज हिट सो बैडली। तो हमको लगा कि पुलिस को अप्रोच करना चाहिए इन्हें। हमने वो पूरा केस लिया, आके हमारे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनके साथ बात करी। बट उसके बाद पता क्या चला, वी वांटेड टू सपोर्ट द वुमेन, बट द वुमेन कम्स एंड टेल अस, अरे हमको हमारा पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा साहब। नाउ वेयर डज दिस माइंडसेट कम फ्रॉम? This mindset comes from because they've grown with that discriminatory ability or attitude. और इसलिए अगर हम सही मायने में महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमें मानसिकताओं के साथ लड़ना होगा, और वो मानसिकताएं स्त्री में भी, महिला में भी हो सकती हैं, पुरुषों में भी हो सकती हैं। वो मानसिकता बच्चों में भी आ सकती है, क्योंकि वो आसपास उसी का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, वो समाज में वैसे ही देखते हैं, वो मीडिया में वैसे ही देखते हैं, और वही चीज उनकी समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ले लें अगर हम, फेयर एंड लवली, मुझे बड़ी नफरत है उस एडवर्टाइजमेंट से। एक मानसिकता हम लेकर के आते हैं, है ना, कि women have to be fair, only then they can be lovely. We never talk of black and lovely, but we think because, and that is something, DOs की एड आती हैं, आपने फला फला DO छांट लिया और आप पूरी दुनिया की महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकते हो। What is this mindset that we are propagating through this media? Perhaps we are objectifying women. तो जब हम इस प्रकार से ये शिक्षा में आने के बाद, परहैप्स मैं सर्वेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसा असाइनमेंट बच्चों से करवाएं, हमारे बीएड के बच्चों से, एडवर्टाइजमेंट्स का एनालिसिस करो और वो क्या मानसिकताएं समाज में लेकर के आते हैं। हमारे मूवीज के गाने हैं, उनका एनालिसिस करो। हमने एक प्रोजेक्ट किया था सर, बड़ा मजेदार, आप सब, बिकॉज हम शिक्षा से जुड़े हैं, आपको आनंद आएगा सुन के। जो पुरानी हिंदी के मूवीज के गाने होते हैं उनसे लाइफ स्किल्स कैसे पढ़ाई जाए, हमने वो लिया था। और अब आज के गाने, मतलब इतना मजा आया। एक तो मूवीज के गाने वैसे मधुर लगते हैं वो, बट परहैप्स जिंदगी एक सफर है सुहाना, आप वहां से लेकर, दे वर सो पॉजिटिव इन देयर अप्रोच।
and they give so much about life and its lessons to the item songs that we have now which objectify women. तो अगर हम सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें माइंडसेट से लड़ना होगा, हमें पर्सपेक्टिव से लड़ना होगा, हमें वो खुद अपने आप में बहुत सशक्त हैं अगर उनको खिलने का मौका दिया जाए, जहां उनको बांधा नहीं जाए, तो आई थिंक वो खुद अपने लिए, एंड दिस हैज बीन हिस्ट्री हैज बीन, शिक्षा में तो वी सी दैट 70% of it is dominated by women, and perhaps they are serving the best, I would say, across grades, levels, even till higher education अगर हम देखते हैं तो वो सशक्त हैं, पर क्या हम सही मायने में बाइनरी से हटकर उनको देख सकते हैं? अगर हम जेंडर की बाइनरी से हटकर विमेन को देखें, अगर हम एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बीइंग्स देखना शुरू करें, पुरुष और महिला में उनको बांट कर या उन बॉक्सेस में पैक करके नहीं देखें, तो परहैप्स वो एक दूसरे का जो कहते हैं कि एक दूसरे की साथी हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और समाज में अपने यूनिक कैरेक्टर्स से जो प्रत्येक इंडिविजुअल लेकर के आता है, एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव समाज को हम बना सकते हैं इफ वी जस्ट ग्रो बियॉन्ड द बाइनरीज। तो कोई भी चीज जब हम बाइनरीज में बांट कर देखते हैं तो हम उसमें अपने आप को एक रिजिडिटी लेकर के आ जाते हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, मतलब खूब ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट करने वाले भी, मुझे एलर्जी होती है फेमिनिज्म से भी, फॉर द सिंपल रीजन कि मुझे लगता है वो भी बाइनरीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। वो हम सिर्फ किसी चीज का विरोध दर्ज करने के लिए हम विरोध करते हैं, पर समाज में क्या सचमुच में वो मानसिकता से हम ऊपर उठ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दूंगी और मैं भी समय को देख रही हूँ, सो आई कीप माई सेल्फ मिनिमम। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और कई बार वो सशक्तिकरण मुझे लगता है कि अपने एक्सट्रीम एंड पे चला जाता है, फेमिनिस्टिक एंड पे चला जाता है, तो मुझे लगता है हम समाज को इनबैलेंस बनाने की ओर भी जाते हैं। व्हाई आई से दिस, फॉर एग्जाम्पल एक बार इसी प्रकार का ऑन विमेन्स डे एक लेक्चर चल रहा था और उसमें एक फेमिनिस्ट खूब ज्यादा, मतलब शी वाज क्लेमिंग कि महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया है, सिर्फ किचन तक सीमित कर दिया गया है, उनको सिर्फ ये करना होता है, वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं है। आई हैपन टू माई मदर बाय द वे इज अ होम मेकर, उन्होंने कोई जॉब नहीं किया था। मैंने उनसे पूछा कि माँ आपको कभी ऐसा लगा कि आपको बाहर जाकर जॉब करना है, आप जो कर रहे हो आप उससे बोर हुए और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपको करना पड़ा हो? And she happily said, I was so proud to really listen to that. And she said, no, I always felt that the time that I am giving to really make my own children, I think that's the best thing I would have loved to. And आज मैं सोचती हूँ, without having any degree in education, without having any background to psychology, पर छोटी छोटी चीजें जो हमें उन्होंने टोका अलग अलग समय पे, perhaps told us that she is the best teacher, and had she not given so much of time to us in our childhood, हम आज जो हैं वो नहीं हो पाते। तो मुझे हमेशा इसलिए बाइनरीज की दिक्कत ये है। तो इन दिस लिटिल 10 minutes दैट आई हैव टू स्पीक, मैं यही कहना चाहूंगी कि सही मायने में अगर महिला सशक्तिकरण हम चाहते हैं तो महिलाओं और पुरुषों को बाइनरीज में देखने से हम बचें, है ना। प्रत्येक इंडिविजुअल, उनको एक इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पे देखें। सबका अपना यूनिक कैरेक्टर होता है, उनको वो यूनिक कैरेक्टर को बाहर लाने में मदद करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें, वो जो भी करना चाहता हो या चाहती हो उसमें। और जहां हम बाइनरीज में कहीं फंसे हुए हों, किसी की भी सोच है ना, वो किसी भी एज ग्रुप में, तो उसको चैलेंज करें, उसे क्वेश्चन करें, चाहे वो फेमिनिस्टिक सोच हो या चाहे वो
अदरवाइज सोच हो कोई भी, तो वहां पे उसे क्वेश्चन करें, बिकॉज हमें एक बेहतर और बैलेंस्ड समाज की ओर जाना है, जहाँ पे हम, जैसे हम स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वी नो मोर टॉक अबाउट integration approach, we no more talk about separate schools, we talk about inclusive schools. Similarly, when we talk about women, let's be inclusive of gender, let's be inclusive of castes, let's be inclusive of creeds, let's be inclusive of uh, all लिविंग बींग्स फॉर दैट मैटर, केवल ह्यूमन बींग्स नहीं, जब हम सभी लिविंग बींग्स, तो एक्चुअल में हम जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं, जो एक केवल आइडियल है, वो तब हो सकता है जब हम इंक्लूसिव हों. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड ये आशा करती हूँ कि हमको और ऐसे महिला सशक्तिकरण वेबिनार नहीं करने पड़े. हम शिक्षक होने के नाते, और आप में से कुछ बीएड स्टूडेंट्स भी होंगे, तो हम शिक्षक बनने वाले हैं, तो अपने घर परिवार में, दोस्तों में, आपस में, एंड आगे की जनरेशन्स में हम ये देखें कि ये बाइनरी में डिवाइडेड सोच है, हम उसको प्रमोट नहीं करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.